नमस्कार, मैं हूं अजय साहनी और आप देख रहे हैं क्लब संदेश। आज हमारे पास उपस्थित हैं मछुआ समाज के सबसे वरिष्ठ नेता माननीय श्री चौधरीलाल निषाद जी। आपका स्वागत है सर हमारे क्लब। धन्यवाद आपके क्लब संदेश चैनल को, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं उनसे आग्रह करेंगे कि सब्सक्राइब करके सेंड करके जो है चलाते रहें, ताकि सही बातें जो है कि जनता तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जनता से आग्रह किए हैं। आज हम चूँकि राजनीतिक परिवेश चल रहा है और लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो इसमें क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, यह चुनाव पूरी तरह से जो है संविधान को, लोकतंत्र को और आरक्षण की जो व्यवस्था है ओबीसी SC ST के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए जनता जो है कि बदलाव के मूड में है जी। और जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से जो खबरें छन करके आ रही है, इस बार का चुनाव कभी 89 के दौर में जो है कि जनता दल के साथ जनता ने जुट करके चुनाव लड़ा था। अच्छा। JP आंदोलन जब 1976 में हुआ था, तो 77 का जो जनता पार्टी का चुनाव था, तो वह पार्टियों ने नहीं, वह चुनाव जनता ने लड़ा था। और इस बार का भी जो चुनाव है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई का दंश हमारे मिडिल क्लास के लोग झेल रहे हैं, तो यह जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से जो है कि जली बुनी है, और वह पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को जो है कि मजबूती के साथ समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है। और मैं अपने समाज के बारे में बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर यादव से भी कह लीजिए कि अधिक संख्या अगर किसी समाज की है, तो मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार के नाम से जो निषाद और मछुआ समुदाय की जातियां हैं, जो बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 12.91% आबादी है। अच्छा। मैंने 89 के दौर में देखा था, 2009 का जब चुनाव हुआ था, तो उस समय 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। विधानसभा में चुनाव में कुछ परिवर्तन की घड़ी आई, लेकिन 60% फिर भी जो है भाजपा के साथ थे, 40% जो है कि सपा या अन्य दलों के साथ थे। इस बार में यह 43वां जिला मेरा है, और घूमते घूमते चाहे बदायूं हो, चाहे एटा हो, मैनपुरी हो, फर्रुखाबाद हो, कानपुर नगर हो, कानपुर देहात हो, हरदोई हो, आपके बरेली हो, शाहजहांपुर हो, पीलीभीत हो, सीतापुर हो, लखीमपुर खीरी, आपके अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, तमाम जिलों का भ्रमण करते हुए आज अपने गृह जनपद बलिया में आया हूं। और इस बार हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता इस बात की महसूस हुई कि हमारे लोग भी भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी काम कर रही है, जो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है, कमर तोड़ महंगाई से लोगों का जो है कि जीना दूभर की है, तो जनता, अपने समाज के लोग भी इस बार 80 से 90% जो है भारतीय जनता पार्टी को नकार करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया अलायंस के दो प्रमुख घटक हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश में जो है कि पूरी तरह आ रही है। और बिहार में जो तेजस्वी जी और सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी जी की जोड़ी जो प्रचार प्रसार में जो है कि कड़ी मेहनत कर रही है, बिहार में भी पूरी तरह से यादव, निषाद और मुसलमान, ये तीन घटकों का जो है कि इतना ज़बरदस्त समन्वय हुआ है कि हम लोगों को पूरी तरह एहसास हो गया है कि दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से कहा जाता है, लेकिन बिहार से ही बैरियर लगना बीजेपी के रास्ते में है। और बलिया में प्रवेश करते ही भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसा पिल्लर खड़ा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लखनऊ के पूर्व में अगर बात किया जाए कि कहीं बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो मैं सच्चाई बता दूं, ये नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं तो सपा की बात, बनारस में प्रधानमंत्री की हालत खस्ता है। अच्छा। और निषाद समाज जो भारतीय जनता पार्टी ने गुजराती बनियों का मोटर बोट चला करके और इंजन के 100 वाहन जला करके जो है कि जिस तरह से निषादों को जो है कि छलने का काम किया है, यह अपने को कहते थे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा पुत्र हूँ, लेकिन असली गंगा पुत्र तो हम निषाद है। और असली गंगा पुत्रों को जो है कि फर्जी गंगा पुत्र ने लाली पाप दिखा करके उनका जल आधारित जो पेशा रहा, चाहे पर्यटकों को घुमाने फिराने का रहा हो, नौका संचालन का रहा हो, तो पूरी तरह से वह काम जो है गुजराती बनियों के हाथ में आ गया है। और हमारा समाज जो है वहाँ पर बेकारी और बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हुआ है। और सुनने में तो आ रहा है कि अन्य जनपदों की भांति जो महानगर का थोड़ा सा परिवेश अलग होता है, लेकिन बनारस के निषादों का, केवट मल्लाह बिंदों का इस बार जो है कि दिल दिमाग बदला है। और
अंत समय में जब 1 जून को मतदान होगा, अगर जो रुख दिखाई दे रहा है, अगर वही रुख उनका बना रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार करके ये गुजरात जाएंगे। थोड़ा सा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़ करके लड़ रही है तो कैसरगंज में, नहीं तो लखनऊ में जो है कि राजनाथ सिंह की लड़ाई जो है कि नेक टू नेक है। बिल्कुल। ये सरकार बनाने 272 चाहिए, ये 400 पार का मामला क्या है, इसको समझाएंगे आप? ये 400 पार नहीं, 400 हार की ये बात कर रहे हैं। अच्छा। असल में ये है कि ये 400 सीटें हार रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रही है। अच्छा। यह 100, मैं बता दूं 141 की बातें आ रही हैं। मैं कह रहा हूं कि अधिक से अधिक इनका जो एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, यह जो है कि 148 सीट से आगे नहीं जा पाएंगे और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी के ऊपर निर्भर करता, वह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और युवा हृदय की धड़कन अखिलेश यादव जी, दूसरे नंबर का जो दर्जा होता है गृह मंत्रालय, गृह मंत्री बन करके जो है, जो अमित शाह वाली पोस्ट है, उससे जो है कि देश का संचालन करने का काम हमने पूछा कि 400 क्यों चाहिए इनको, जबकि 272 पे ही हो जाएगा, 400 क्यों चाहिए? देखिए 400 पार का मतलब 2/3 बहुमत होता है। अच्छा। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जिसके माध्यम से हमारे पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज, महिलाओं को पढ़ने का, लिखने का, नौकरी में जाने का, सम्मान से जीने का, प्रतिनिधित्व पाने का, कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का। और आप भी एक यूट्यूबर के रूप में हमसे जो डिस्कस कर रहे हैं, यह अधिकार मिला है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके स्त्री शूद्रोन्नतिताम की व्यवस्था वाली जो मनुस्मृति है, जिसको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का निर्धारण जो करती है, उसकी नीतियों को लागू करने का, और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी जो नीतियां गुरु गोलवलकर की 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइन में, उन नीतियों को लागू करने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जुटी है। इसलिए ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए 400 पार का नारा जो है ना, इनके लिए पूरी तरह से खोखला साबित होने जा रहा है, क्योंकि जनता ने पूरी तरह से एकदम भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए, उनकी नाक रगड़वाने के लिए मन बना लिया है। और 4 जून को 1 बजे तक देखिएगा, इनका तो चुनाव के दूसरे दिन ही हाथरस का, मुरादाबाद का विकेट गिर गया। आप देखिएगा 4 जून को 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के विकेट पर विकेट गिरना शुरू हो जाएगा। और ये जो देश की जनता के साथ जो छलावा कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं वही काटेंगे। अमित शाह जी का जो बड़बोलापन है, जिस तरह से जो है कि गुंडई की भाषा बोलते हैं, अभी तेजस्वी यादव के ऊपर बताइए, देश का प्रधानमंत्री इस तरह से ओछी हरकत करते हैं, जैसे गली का मवाली होता है, टपोरी होता है, उस तरह की भाषा देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल है। कि तेजस्वी को कह रहे हैं जेल में डाल देंगे, मैंने हार की बौखलाहट बोल रही है ना। बिल्कुल, वो पागलपन के शिकार हो गए, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, और जेल में डालने की बात ये प्रतिपक्ष के नेताओं को, तेजस्वी यादव को कर रहे हैं। अरे नौकरी रोजगार तो देना नहीं है, केवल जनता को जो है कि शब्द बाग दिखा करके हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। मैं तो कई जगह मैं घूमते आ रहा, तमाम बेटे और बेटियां आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। वो बेचारे एमए, बीए, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, बीटेक करके जो है दर की ठोकर खा रहे हैं। तमाम बच्चों को हल्दी नहीं लग पाई, तमाम बेटियों का हाथ पीला नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 20,000 से अधिक बेटे और बेटियां जो है वहाँ पर प्राइमरी के टीचर हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल और 10+ के टीचर बने हैं। और मेरी भी 2 बेटियां, एक 10+ में, एक प्राइमरी में जो है कि वहाँ टीचर हुई बिहार में, एक किशनगंज में और एक जो है कि छपरा में। मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि मैं बेटियों का हाथ कहाँ से पीला कराऊंगा, लेकिन तेजस्वी यादव धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। 10 लाख नौकरियों का टारगेट वो दिए थे, तो पहले चरण में 1,21,336 पद पर भर्ती किए, दूसरी बार जो है कि 1,11,000 पदों पर भर्ती किए, 4,30,000 जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का काम किए। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में भी अच्छी बहाली करके तमाम लोगों के घर में उजाला करने का काम, जिस बच्चे को 9वीं फेल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले कहते हैं, उसने रोजगार और नौकरी के अवसर दे करके तमाम घरों में खुशहाली लाने का काम किए। और यूँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी
4 जून को संकेत आया, 4 जुलाई से आगे जो हम लोगों ने संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे। और केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख पद रोक करके रखा है, उन भर्तियों को जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए बैकलॉग के माध्यम से, स्पेशल भर्ती के माध्यम से जो है नौकरी दे करके जो बच्चे बेकारी का दंड झेल रहे हैं उनको जो है कि नौकरी और रोजगार देने का काम इंडिया गठबंधन करेगी। तो आप लोगों ने देखा कि माननीय चौधरी लौटाराम निषाद जी ने कहा कि जो है प्रधानमंत्री जी की जो बौखलाहट है ये कह रही है, ये एकदम माने कि निचले स्तर का सोच है जो इस तरह के वक्तव्य उनके माध्यम से आ रहा है। और रोज़गार पर इन्होंने प्रहार किया कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने रोज़गार बिल्कुल विहीन रखा इस जो है देश को। और तेजस्वी यादव ने लोगों को उत्तर प्रदेश के 20,000 लोगों को लगभग नौकरी पे दिया। अब बाकी युवाओं से और हमारे देश की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। आज जो 40% आबादी जो है हमारी युवाओं की है जी। और युवा सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका अदा करते हैं। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान है, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के हों, जो मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। ये अभी कल सलेमपुर में बोल रहे थे, हम तो 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। अरे गेहूं चावल अब तो फरवरी से बाजरा देने का शुरू कर दिए, तो क्या यही भोजन होता है? तेल कितना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, मसाला और जो दैनिक उपभोग की सामग्री है। आज महिलाएं जो है तड़प रही हैं कि उनके घर का जो व्यवस्था सही रूप से जो है संचालित हो सके, उसमें वह असमर्थ है। और मैं छात्र नौजवानों से, पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है सत्ता परिवर्तन में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जो है 1 जून को जो है कि साइकिल वाली बटन दबा करके, और जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हो हाथ का पंजा की बटन दबा करके जो है इंडिया गठबंधन को आगे करने का काम करें। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी दफा अगर सत्ता में आ गई तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। यहाँ पर लोकतंत्र की जगह जो है राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। सारी जो है लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको बाधित कर दिया जाएगा। इसलिए मैं छात्र नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को लिखने का, पढ़ने का, कुर्सी पर बैठ कर कलम चलाने का, नौकरी में जाने का अधिकार मिला है, वह अधिकार जो है कि पूरी तरह से छिन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी स्त्रो शूद्रो नध्यताम की जो व्यवस्था रही है उसी व्यवस्था को लागू करने के षड्यंत्र में जुटी हुई है। और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है कि आप लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। और टपोरी की भाषा बोलने वाले, नीचता की हदें पार करने वाले, वक्तव्य जारी करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री को जो है, जैसा कि कहते थे कि मैं झोला लेकर आया हूँ, झोला देकर भागूंगा, ये तो पूरे देश का खजाना लुटवा करके सारे भारतीय बैंकों का जो कर्ज था इनके बनिया मित्रों पर, विशेषकर जो 29 बनिया है जो भारतीय बैंकों के लुटेरे हैं, एक विजय माल्या को छोड़ दिया जाए तो 28 नीरव मोदी, निशान मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये सभी के सभी गुजराती बनिया हैं। 2 गुजराती बनिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरे देश की संपदा को जो है गुजरात के बनियों के हाथों नीलाम करके और सरकारी उपक्रमों को, संस्थानों को अडानी के हाथों निजीकरण करके रोजगार और नौकरी के अवसर को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से युवा पीढ़ी जो है रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का खरेड़ा करेगी। तो आप देख रहे थे जो है हम लोग विश्लेषण कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता और माननीय चौधरी निषाद जी का आप विश्लेषण सुने। और इनका विश्लेषण कहा जाता है कि बहुत सर्वमान्य होता है, सभी लोग इनको मानने वाले हैं। और निषाद समुदाय के लोग तो मानते ही मानते हैं, अन्य समुदाय लोग भी इनको बहुत प्यार और स्नेह करते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में इनको काका कहा जाता है। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे धन्यवाद एकलव्य संदेश को धन्यवाद।